के ठिकानों पर इस वक्त लगातार छापेमारी के मामले में अपडेट सामने आ रहा है। आरटीओ के पूर्व आरक्षक रह चुके हैं सौरभ शर्मा। लोकायुक्त की छापेमारी कार्रवाई में अब तक 7 करोड़ 98 लाख का सामान बरामद हुआ है। मैंडोरी के जंगल में 52 किलो सोना मिला था। कार में 11 करोड़ कैश बरामद किया गया और इसके साथ ही कार का मालिक चेतन गौर सौरभ शर्मा का साझेदार है। लोकायुक्त की जांच में यह सामने आया है कि चेतन गौर जो है जयपुरिया स्कूल के समिति में सचिव है। सौरभ शर्मा का करीबी सहयोगी है। चेतन गौर सौरभ की मां उमा शर्मा भी इस स्कूल की समिति की प्रमुख पदाधिकारियों में से एक है। तो अब आईटी की टीम लगातार इस पूरे मामले को लेकर शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है। जल्द ही सौरभ शर्मा को तलब किया जाएगा। तो अब तक 7 करोड़ 98 लाख की संपत्ति बरामद की गई है। तो भोपाल से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सौरभ शर्मा मामले में लगातार तमाम बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। चूंकि चेतन से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। मैंडोरी के जंगल में 52 किलो सोना मिला था और 7 करोड़ 98 लाख की अब तक जो है सामान बरामद किए जा चुके हैं। कार से 11 करोड़ कैश बरामद हो चुका है। आप समझिए किस तरह से करोड़ों का ये कारोबार जो है वो चल रहा था। लेकिन ये कैसे चल रहा था, किस तरह से चल रहा था, इसमें और कौन कौन शामिल है, इन तमाम सवालों का जवाब आईटी जल्द ही सौरभ शर्मा से तलाशेगी। और इसके साथ ही फिलहाल चेतन गौर के द्वारा तमाम बड़े खुलासे किए गए हैं। चेतन गौर के नाम पर सौरभ शर्मा ने गाड़ी खरीदी थी जिसका इस्तेमाल वो खुद करता था और भी कई जो है संपत्तियां वो सौरभ शर्मा ने चेतन गौर के नाम पर की थी। पेट्रोल पंप भी सौरभ ने चेतन के नाम पर जो है शुरू किया था। तो इस तरह से कई ऐसी संपत्तियां हैं, कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो चेतन के नाम पर है। तो फिलहाल कई बड़े सवाल जो हैं उसका जवाब जल्द ही सौरभ शर्मा से लिया जाएगा। तो परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा का जो मामला है उसमें आईटी ने चेतन गौर को कस्टडी में लिया है। आईटी ने चेतन गौर से कस्टडी में लेकर पूछताछ की है और आईटी पूछताछ में चेतन गौर ने बड़ा खुलासा किया है। खुलासा ये कि गोल्ड और कैश से भरी जो गाड़ी पकड़ी गई थी वो सौरभ की थी। चेतन के नाम पर सौरभ ने गाड़ी खरीदी थी। सौरभ गाड़ी का इस्तेमाल करता था। मैंडोरा के पास प्लॉट तक गाड़ी किसने पहुंचाई फिलहाल पता नहीं है। आईटी की जांच अब आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा पर निगाहें हैं। जांच घेरे में आ सकता है प्रदेश का परिवहन विभाग भी। जांच में सौरभ को मुख्य किरदार बनाया जा सकता है। चेतन के बाद अब आईटी पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा को तलब करेगी और सौरभ शर्मा अगर खुद नहीं आता है तो दूतावास की मदद ली जाएगी चूंकि वो दुबई में है। सौरभ शर्मा ने चेतन गौर के नाम पर कार ली थी। सौरभ ने चेतन के नाम पर पेट्रोल पंप खोला था। सौरभ ने चेतन के नाम पर फिशरीज का ठेका भी लिया था। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे भोपाल से। इस वक्त संवाददाता हमारे साथ वैभव जुड़ गए हैं। वैभव, एक जो ये बड़ा मामला सामने आया है, सौरभ ने किस तरह से करोड़ों की संपत्ति को लोगों के नाम पर इसे डाइवर्ट किया है। चेतन जो कि जिसके नाम पर गाड़ी ली गई, पेट्रोल पंप खोला गया, तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये पूरा जो करोड़ों की संपत्ति है कहां से आई, कैसे उसने अर्जित किया, कितने लोग इसमें शामिल हैं, ये कई बड़े ऐसे सवाल हैं जिसको आईटी अब इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही है। फिलहाल आईटी की तरफ से आगे क्या रुख अब इस पूरे मामले में लिया जाएगा? दरअसल ये गठजोड़ है अफसरों का, मंत्रियों का
और जो उद्योगपति होते हैं उनका, राजनेताओं का ये गठजोड़ था जिसको सौरभ शर्मा ऑपरेट कर रहा था। जो परिवार जब सौरभ शर्मा अपने पिताजी की अनुकंपा नियुक्ति के बाद परिवहन विभाग में एक आरक्षक बना, तो उसने जो परिवहन आयुक्त थे उनके पीए से दरअसल अपनी नजदीकियां बढ़ाई, और उनकी नजदीकियां के बाद उसने पूरे इस काम को सीखा किस तरीके से जो टोल नाके होते हैं वहां पर नियुक्तियों का खेल किया जाता है, तबादलों का खेल किया जाता है, किस तरीके से करोड़ों की संपत्ति टोल नाकों पर छुपी हुई थी, जिसको उसने समझा और उसने कहीं ना कहीं इसको ऑपरेट करने की कोशिश की। और बदलते समय के साथ जिस गुरु, मतलब जो परिवहन आयोग का जो पीए था, दरअसल वो गुरु था सौरभ शर्मा का, लेकिन उसने अपने गुरु को ही धोखा दिया, फिर पूरे काम को ऑपरेट करने लगा। और जिस तरीके से चेतन गौर का नाम सामने आ रहा है, चेतन गौर और सौरभ शर्मा बहुत अच्छे दोस्त हैं, ग्वालियर के दोनों रहने वाले थे। सौरभ शर्मा ने ही चेतन को भोपाल बुलाया था। उसके बाद चाहे स्कूल की बात की जाए, जयपुरी स्कूल की फ्रेंचाइजी देने के लिए दुबई में गया था, उसका सचिव भी चेतन गौर बताया जा रहा है। पेंडोरा की जो गाड़ी मिली है जिसमें 52 किलो सोना है, 10 करोड़ रुपए की राशि मिली है, वो भी इसके नाम पर है। पेट्रोल पंप का फिशरीज का ठेका है। तो कहीं ना कहीं ये गठजोड़ था, ये जो मिलके काम ये किया जा रहा था। जिस तरीके से आईटी ने जानकारी दी है चेतन गौर से, और अब ये पूरा इंतजार किया जा रहा है कि दूतावास की मदद से सौरभ शर्मा को मध्य प्रदेश की रानी भोपाल लेकर आया जाए, फिर उससे और पूछताछ की जाएगी, क्योंकि ये जो जानकारी मिली है, हो सकता है कुछ और जानकारी मिली, क्योंकि अब तक किसी अफसर और किसी राजनीति इस मामले में सामने नहीं आया। लेकिन जब सौरभ शर्मा, चेतन सिंह गौर जब आमने सामने जब बिठाया जाएगा, तो ये बिल्कुल क्लियर है कि कुछ बड़े नाम और भी इस मामले में सामने आ सकते हैं। बिल्कुल, ऐसे में अगर वैभव बात की जाए तो फिलहाल चेतन के द्वारा जो जानकारियां दी जा रही है, ऐसे में चेतन के द्वारा क्या ये जानकारी दी गई कि चेतन को इस पूरे मामले के बारे में पता हो कि किस तरह से इसमें गठजोड़ का जो है मामला है और आगे वो फंस भी सकता है? अब चेतन को सारी जानकारी थी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने इस तरीके से, हालांकि चेतन अपने आप को बचाने के लिए जिस तरीके से आईटी के अधिकारियों से कह रहा है कि मुझे जानकारी नहीं थी, सौरभ मेरे से कागजात मांगता था, मैं साइन कर देता था, लेकिन कोई इतना बेवकूफ नहीं होता कि जिसके नाम पे कोई इनोवा गाड़ी रजिस्टर्ड 21 लाख की ये गाड़ी होती है, जिसकी गाड़ी में 52 लाख किलो सोना मिले, 10 करोड़ की नगद राशि मिलती है, जिसके नाम पर पेट्रोल पंप होता है, जिसके नाम पर जयपुरिया जैसा बड़ा एक ब्रांड है, जिसकी फ्रेंचाइजी के लिए जिसको सचिव बनाया जाता है। तो चेतन को लगभग पूरी जानकारी थी किस तरीके से पूरा ये गैंग ऑपरेट हो रहा था, सिंडिकेट पूरा किस तरीके से ऑपरेट कर रहा था। लेकिन अब चेतन अपने आप को बचाने के लिए, कहता था जब कोई फंस जाता है तो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, चेतन भी कुछ दूसरी तरीके से अपने आप को बचाने की इस बात कोशिश कर रहा है। चलिए वैभव, अपनी नजर बनाकर